सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 38 से 40 तक। मार्क चैप्टर 9 वर्स 38 to 40। किसी भाई ने इसको डाल करके दिया है और मेरे विचार में हमारे YouTube चैनल के अंदर भी इसी वचन को डाल करके कई लोग जो अन्य व्यक्तिगत कलीसियाएं चला रहा है, जहां जहां मैंने उनका खिलाफ बोला ये सही नहीं है, अपना अपना कलीसिया बना करके जो सत्य कलीसिया मसीह ने जो कलीसिया बनाया उस कलीसिया से अलग हो करके अपना कलीसिया जो चला रहा है गलत है, ये सिखाया। तब भी ये वचन डाल करके इसका मतलब क्या है ये पढ़ करके देखो, प्रभु ने मना नहीं किया। ये घटना क्या है? मार्क चैप्टर 9 वर्स 38 to 40 अगर पढ़ेंगे, हिंदी बाइबल में उसका एक हेडिंग भी डाला हुआ है, उदारता। ईसा मसीह के उदारता के विषय में यहां पर वर्णन किया है। एक बार योहन ने ईसा मसीह से कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अपतूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। योहन कहते हैं, हम लोगों ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो ईसा मसीह के नाम पर आपके नाम लेकर के अपदूतों को निकाल रहा था, लेकिन हमने उनको मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि वो व्यक्ति हमारे साथ वाला नहीं है। हम लोग शिष्यगण ईसा मसीह ये जो कार्य करता हुआ उसने देखा और उसने भी मसीह का नाम लेकर के एक कार्य करना शुरू किया। जैसे हम लोग लूकस के सुसमाचार में ईसा मसीह ने शिष्यों को भेजा, जा करके अपतूतों को निकालो, रोगियों को चंगा करो, ये सब बोल करके जब छोड़ा, वे लोग गए, जा करके रोगियों को सब चंगा कर करके वापस आता हुआ और रिपोर्ट दे रहा है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 17 से 17 से अगर पढ़ेंगे, वहां पर हमको एक झलक मिलता है इसका। 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, ईसा मसीह ने दो दो कर करके इन 72 शिष्यों को भेजा था रोगियों को चंगा करने के लिए, अपतूतों को निकालने के लिए, सब शक्ति सामर्थ्य दे करके भेजा। और वे जो कार्य कर करके आ रहा है, बहुत आनंदित होकर है, क्योंकि ईसा मसीह के नाम पर रोगियां चंगाई प्राप्त किया, बड़े बड़े चमत्कार देखने के लिए मिला, शैतान उनके वश में पड़ गया। ये सब देख करके बहुत खुशी होकर के ईसा मसीह के पास आकर के लौट करके रिपोर्ट दे रहा है, प्रभु आपके नाम के कारण आबदूद भी हमारे अधीन होते हैं, आबदूद भी हमारे अधीन होते हैं आपके नाम के कारण। इस प्रकार
ईसा मसीह जिन लोगों को भेजा वे ईसा मसीह का नाम लेकर के अपतूतों को निकालते हुए किसी ने देख करके उसने भी क्या किया, वो शिष्यगण में नहीं था। उसने ये जो हैंडलिंग जो अथॉरिटी प्राप्त कर करके नहीं था। इसलिए यूहन्ना कहते हैं हमारे ग्रुप का नहीं है, आपने जो भेजा हुआ ग्रुप का नहीं था। हम लोग जो कर रहा था उससे देख करके वो भी करना शुरू किया, इसलिए हमने उनको मना किया क्योंकि वह हमारे साथ नहीं है। दूसरा ओर से अगर बोले, जैसे ये व्यक्ति पूछा है, मैं बार बार बोलता हूं एक चर्च होना चाहिए, एक समुदाय, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक शरीर को हम खाते पीते, तो एक कलीसिया होना चाहिए क्योंकि यीशु मसीह के एक ही शरीर है, उसको टुकड़ा टुकड़ा नहीं करना चाहिए। तो यीशु मसीह ने स्थापित कलीसिया में जुड़े रहकर हम लोगों को प्रभु का सेवा करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी भी वही बोल रहा हूं। अभी इन लोग बोल रहा है, देखो ये जो व्यक्ति है कैथोलिक चर्च के सदस्य नहीं था, ईसा मसीह ने इसे भेजा नहीं था, फिर भी ये ईसा मसीह का नाम लेकर के अपतूतों को निकाला। और ईसा मसीह ने क्या उत्तर दिया? यूहन्ना ने उनको मना करने का चेष्टा किया, लेकिन ईसा मसीह ने क्या उत्तर दिया? ईसा मसीह बोलता है उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है। ये वाक्य 40 को कई लोग छोड़ देता है, केवल 38 और 29 में ही रह जाते हैं। ईसा मसीह ने बोल करके खत्म किया, जब तक कोई हमारे विरुद्ध नहीं होगा उनको करने दो, वो हमारे साथ ही है बोलता है। यदि हमारा विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ ही है। इसका मतलब ईसा मसीह इशारे इशारे में यही बता करके दिया, जो व्यक्ति 72 में नहीं है या 12 में नहीं है, ऐसा एक व्यक्ति ये कार्य करता हुआ तुमने देखा, वो भी ईसा मसीह के अनुमति है, पवित्र आत्मा की शक्ति एवं सामर्थ्य के साथ है। अगर नहीं है तो हमारा विरुद्ध होते, हमारे जब तक विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ है करके तब तक करते रहने दो। यही वचन बोल करके लोग एक गलत धारणा में भी है। यहां पर ईसा मसीह ने, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, ये जो घटना हुआ है उस समय पर कलीसिया एक सेटअप कलीसिया नहीं था। सबसे पहले केवल ईसा मसीह शिष्य लोगों को 72 लोगों को भेज करके, मतलब एक प्रकार का अंडर ट्रेनिंग, उसे देख करके किसी और ने भी ऐसा कार्य किया। ईसा मसीह के नाम पर कोई भी एक कार्य कर सकता है। ये ईसाई होना भी कोई जरूरी नहीं है, आज भी हो सकता है। ईसा मसीह का नाम लेकर के प्रार्थना करते हुए आदेश दे दो, रोगी चंगाई हो सकता है। मसीह के द्वारा होता है, ईश्वर के द्वारा होता है। इसमें कोई मत ही नहीं है, दो मत नहीं है। तो हमें उस प्रकार के उस चमत्कार चंगाई को स्वीकार करना ही है। इसका यह मतलब नहीं है, यहां पर ईसा मसीह ने यह नहीं कहा है तुम अपना कलीसिया बना करके कार्य करो। अभी वाक्य 40 के अंदर यही है, तुम अपना कलीसिया बना करके, अपना गुट बना करके, जो सत्य कलीसिया जो शिक्षा दिया है उसके विरुद्ध में जो शिक्षा दे करके जो कार्य करना, इसका मतलब हमारे विरुद्ध ही है, हमारे साथ नहीं है ना। अपना कलीसिया और प्रभु के कलीसिया के विरुद्ध में बातें करना। जो कलीसिया को जो अधिकार दिया, वो अधिकारी ने जो अधिकार के साथ
जो भी शिक्षा देता है उसको बोलता है वो पोप की शिक्षा है, बाइबल का शिक्षा नहीं है। यही ईसी निंदा का पाप है। ईसा मसीह ने उन्हें अधिकार दिया है, यहां कानून बनाने का, यहां सिखाने का अधिकार ईसा मसीह ने उन्हें दिया है। यदि वो अधिकार के साथ कुछ शिक्षा दे रहा है, यहां बांधने और खोलने का अधिकार उन्हें दिया है। वो अधिकार प्राप्त व्यक्ति जो अधिकार के साथ जो शिक्षा दे रहा है, उसको विरोधी लोग क्या बोलते हैं? ये तो पोप का आदेश है, पोप की शिक्षा है, बाइबल की शिक्षा नहीं है। यह क्रिस्त विरोधी, यह स्वीकार्य नहीं है, यह कार्य स्वीकार्य नहीं है। यहां पर लिखा हुआ इस वचन के अंदर यह नहीं लिखा है तुम कलीसिया के विरुद्ध में जाकर के, जो कलीसिया के अधिकारी जो शिक्षा दे रहा है उसके विरुद्ध में शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। मैं बीती 2-3 दिन से विशेषकर जो गलातियों का पत्र सिखाते हुए यही तो कहा। गलातिया में संत पौलुस जाकर के जो शिक्षा दिया उसके विरुद्ध में आकर के कुछ लोग शिक्षा देना शुरू किया। संत पौलुस ने जो गैर यहूदियों को खतना के बर बपतिस्मा दिया, तो वहां आकर के कुछ ऐसे लोग शिक्षा देना शुरू किया। संत पौलुस में कोई अधिकार नहीं है, संत पौलुस प्रेरित नहीं है, वो झूठा शिक्षक है। इसलिए उनका शिक्षा के अनुसार जो खतना के बगैर जो बपतिस्मा दिया वो वैलिड नहीं है। यह सब जब सिखाना शुरू किया, वो लोग इस प्रकार का चिन्ह चमत्कार भी दिखाएगा, तब संत पौलुस को बोलना पड़ा, चाहे मैं स्वयं क्यों ना हो या स्वर्ग का कोई दूत क्यों आकर के जो शिक्षा मैंने पहले दिया उसके विरुद्ध कोई भी अगर शिक्षा दे, चाहे स्वर्गदूत हो चाहे मैं स्वयं क्यों ना हो, अभिशप्त है वो व्यक्ति, शापित व्यक्ति है करके। इसका मतलब कलीसिया को जो अधिकार मिला है उसका विरुद्ध सिखाना ये पाप है, ये पाप है। इसके साथ साथ मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 का वाक्य 30 मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 30 भी पढ़ने की जरूरत है। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 30, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 30, वहां पर प्रभु कहते हैं जो मेरे साथ नहीं है वह मेरे विरोधी है। ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया उस कलीसिया के साथ जो नहीं है वो प्रभु का विरोधी है, वो एंटी क्राइस्ट है, वो क्रिस्त विरोधी है। वहां पर आगे कहते हैं वो बटोर नहीं रहा है बल्कि वो बिखेर रहा है, बिखेर रहा है। अनेकों झूठी शिक्षाएं आज प्रचलित है। क्रिश्चियनिटी के ऊपर एक कलंक यही पड़ गया है, बाइबल को कोई भी लेकर के अपना मतलब निकाल करके सिखाना शुरू किया। उसका बाइबल का शिक्षा नहीं लिया, कोई डिग्री नहीं लिया, कोई पढ़ाई नहीं किया, या कलीसिया क्या सिखा रहा है उसके अनुसार नहीं सिखाना। अपना मन मर्जी का हर वचन अपने लिए तोड़ मरोड़ करके निकालना, यह गलत है। अभी कई लोग मेरे क्लास में टिप्पणी लिखते हैं आपका शिक्षा गलत है। कौन सी शिक्षा कैथोलिक चर्च के अनुसार नहीं है वो आप बताइए। मैं एक कैथोलिक टीचर हूं, कैथोलिक के कलीसिया क्या शिक्षा दिया उसमें मैं बाइबल स्टडी किया, मैंने उसका डिग्री लिया हूं। बाइबल पढ़ने के बाद, टीचिंग करने के बाद उसका सर्टिफिकेट के साथ, केवल उतना ही नहीं, सर्टिफिकेट लेना ही काफी नहीं है। हर क्लास लेते वक्त मैं कोशिश करता हूं कलीसिया क्या सिखाता है। इसलिए जो बाइबल सीख रहा है उसके साथ साथ मैं कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, जैसे ये बाइबल पढ़ रहा है उसी प्रकार कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च को भी पढ़ करके समझते जा रहा हूं।
कहीं कलीसिया के शिक्षा के विरुद्ध कुछ मेरे से ना हो। और काउंटर चेक, हर कुछ बड़ी बड़ी बात होता है उसका अनेकों बार काउंटर चेक जहां जहां मुझे मिल सकता है उसका स्टडी करता हूं। बहुत स्टडी करने के बाद, ताकि मेरा एक लक्ष्य है, कैथोलिक चर्च जो सही चर्च वो जो सिखाता है मेरे शिक्षा उसके अनुरूप होना चाहिए। उससे हट करके कोई शिक्षा ना हो, मैं 100% कोशिश करता हूं। कैथोलिक टीचिंग और बाइबल का टीचिंग ही कैथोलिक टीचिंग, उसी के अनुसार। इसलिए जो लोग ये शिक्षा गलत है वो बोल रहा है, उनके अज्ञानता है। मुझे उन लोगों पर तरस आता है। बेचारा किसी ऐसे पाषंडता में पड़ा हुआ है, सत्य क्या है उनको मालूम नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे ही इस YouTube के अंदर जब मैं बाइबल का जो 73 किताबों का इतिहास सिखाया, उसके अंदर पुराना विधान कैथोलिक चर्च ने जो 46 किताब बना करके नहीं दिए, ऑलरेडी ईसा मसीह और प्रेरित और आदिम कलीसिया जो उपयोग करने वाला सप्तजिंदु बाइबल को ही कैथोलिक चर्च आगे बाइबल का भाग बनाया करके मैंने सिखाया। सप्तजिंदु बाइबल, तब यहां टिप्पणियां लिखना वाला मिला, ये सप्तजिंदु बाइबल कौन सा है, मैं पहली बार सुन रहा हूं। ये जो टिप्पणी लिखने वाला पहली बार सुना है, इसका मतलब मैं गलत है, वो उसकी अज्ञानता है। यदि मैं जो शिक्षा दे रहा हूं उसके अनुसार तुम लोगों को शिक्षा नहीं मिला है, वो तुम्हारे गलती है, क्योंकि तुम ऐसे गुटों में फंसा हुआ है जो उल्टा शिक्षा दे रहा है, जो सही शिक्षा के जगह पर केवल उनको कैथोलिक चर्च के ऊपर अटैक करना। कैथोलिक चर्च मूर्ति पूजक है, कैथोलिक चर्च का जो संत पापा है वो एंटी क्राइस्ट है, इस प्रकार बता करके शैतान का कार्य करने वाले लोगों को सत्य शिक्षा कड़वा लगता है। तो यहां पर यही हुआ है। ईसा मसीह ने किसी व्यक्ति, ईसा मसीह के नाम पर जो चमत्कार कर रहा था, शैतान को निकाल रहा था, बोला उसको मना मत करो, ईसा मसीह के नाम पर वो कर रहा है। लेकिन कुछ लोग धीरे धीरे इस चमत्कार होने लगेगा, इसके बाद सब अपनी महिमा के लिए, अपने धन कमाने के लिए। पंजाब में ऐसे अनेकों पास्टर है, हाथ रख करके अगर प्रार्थना करना है तो 30,000 मांगता है, फीस है। अगर हाथ रख करके प्रार्थना करना है, 30,000 क्या है, लाखों खर्च कर करके कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे लोग मेरे पास आया, वहां गया, मैं उसके विषय में क्लास ले चुका। लाखों रुपया खर्च कर रहा है, क्योंकि ईसा मसीह के नाम पर कुछ चमत्कार हुआ, इसके बाद वो पूरा अपना मैं बन गया, वो स्वयं ईश्वर बन गया। यहां पर प्रॉब्लम हुआ। ईसा मसीह ने कहा जब तक वो हमारे साथ है, ईसा मसीह के नाम पर ही वो चमत्कार हो रहा है, तो हमारे विरोधी नहीं है, इसलिए उनको करने दो। कब तक? जब तक मसीह के साथ जुड़ करके, कलीसिया के साथ जुड़ करके कलीसिया की शिक्षा दे रहा है। अब मैं कई बार एक सवाल ये भी करता हूं, आपको मान लो हार्ट का प्रॉब्लम है, आप कौन सा डॉक्टर के पास जाएंगे? कोई ऐसा छोले वाला है ना, छोले छाप डॉक्टर के पास जाएगा, या हार्ट का स्पेशलिस्ट के पास जाएगा? वो भी आप देखेंगे वेल एक्सपीरियंस्ड हो, नहीं तो आपको मालूम है आपका जान का खतरा है। यदि आप ट्रीटमेंट के लिए अच्छे डॉक्टरों को ढूंढता है, पढ़े लिखे एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के पास जाते हैं,
तो आप आपके आत्मा के लिए, ईश्वर का जो वचन सुनने के लिए ऐसे छोले छाप लोगों के पास क्यों जाते हैं? ऐसे अनेकों डॉक्टरों के विषय में हमें मालूम है, बहुत ही कम पैसा लेता है। एक बार हम तेज बुखार होगा, उस डॉक्टर के पास जाओ, एक ही बार दवाई देगा, एक ही बार दवा खाया वो ठीक हो गया। इसलिए वहां भीड़ रहता है, अरे वो डॉक्टर अच्छा है, छोले छाप डॉक्टर है, कोई एमबीबीएस तक नहीं होगा। ऐसे डॉक्टर क्या है, दुनिया में जितना भी दवाइयां हैं वो सारे के सारे दवाइयां लिख करके, एक ही बुखार होकर के गया 50 गोली डबल डोज जो खाना नहीं चाहिए वो सब, वो कुछ नहीं देखता, लिख करके आपको खिलाया, उसके द्वारा आप उस बुखार से तो ठीक हो गया, आप खुश हो गया, अरे वो डॉक्टर का एक बार दवाई खाया ठीक हो गया। लेकिन उसका साइड इफेक्ट, उसके द्वारा धीरे धीरे आपके अन्य अंग डैमेज हो रहा है, आप नहीं जान रहा है। यही हालत है। जिस प्रकार झोले छाप डॉक्टरों के पास जाकर के आपका मृत्यु का, अन्य बीमारियों का कारण बन रहा है, उसी प्रकार है जो गलत शिक्षकों को सुनने के लिए जाते हैं। अनेकों लोग मेरे को वीडियो डाल करके देता है, ब्रदर इसको सुनो उसको सुनो, मैं दिन भर कितना देखूं, सबको डिलीट करता हूं। मैं एक ही बात बोल रहा हूं, क्यों सुनने के लिए जा रहे हैं ऐसे लोगों को? क्यों सुन रहा है? उनका काम है संत पापा के खिलाफ बोलना, झूठ बोलना है। जो अच्छा कार्य कर रहा है उनका विरोध करेगा। कैथोलिक चर्च का ऐसा अनेकों सैकड़ों चैनल है, दिन भर केवल कैथोलिक चर्च के खिलाफ बोल बोल करके अपना चैनल चला रहा है। उनको केवल पैसा के लालच में होगा या शैतान के वश में पड़ करके चर्च का खिलाफ बोलने वाला होगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए। अगर आप अपने आत्मा को बचाना है, उनको सुनना बंद कीजिए। यहां पर ईसा मसीह ने यह नहीं कहा ऐसे छोले छाप के पास जाओ, नहीं बोला। सबसे पहली बात यह भी समझने की जरूरत है, चर्च का एक सेटअप यह होने के बाद का जो भी पत्रों में क्या क्या लिखा हुआ है, पत्रों में ईसा मसीह ने तो यह शिक्षा दिया। उस समय पर चर्च का सेटअप नहीं था, फिर भी ईसा मसीह ने बोला है जो मेरे साथ बटोरता नहीं है वो बिखरता है, जो मेरी शिक्षा मेरे सिखाए उसके अनुसार नहीं, उसके विरोध में सिखा रहा है वो भी गलत है, विरोधी है। यदि ऐसा है तो केवल हमें ये देखना है, तीतुस का पहला पत्र, संत पौलुस तीतुस को लिखते हुए, तीतुस का अध्याय 1, पहला पत्र नहीं एक ही है, अध्याय 1 वाक्य 5 से 9 तक अधिकारियों की नियुक्ति के विषय में लिखा है। संत पौलुस जगह जगह अधिकारियों को नियुक्त किया है। किस लिए अधिकारियों को नियुक्त किया? उस अधिकारी के अधीन रह करके हमें काम करने के लिए। इसी प्रकार संत पौलुस तिमोथी को लिखते हैं। तिमोथी का पहला पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 1 से अगर पढ़ करके जाएंगे, वहां पर हम लोग देखते हैं कलीसिया में अध्यक्षों का नियुक्ति करने के लिए। अध्यक्ष माने आज हम लोग बोलेंगे बिशप। टाउन टाउन में उस समय पर अध्यक्षों को, बिशपों को नियुक्त करता था। किस लिए नियुक्त किया? उनके अधीन कलीसिया रहना चाहिए, कलीसिया के अनुसार शिक्षा होना चाहिए। अन्यथा इस प्रकार 40,000 गुटों में विभाजित होगा। एक बहन पूछ रहे थे इस 40,000 का थोड़ा नाम बताइए। मैंने थोड़ा सर्च किया, इसके बाद मुझे सर्च में गूगल सर्च कर दीजिए, उसके अंदर आपको जितने रजिस्टर्ड ऐसे जो गुटे हैं उसका नाम मिलेगा।
और साथ ही साथ ये कब से शुरू हुआ गुट है, किसके द्वारा शुरू किया वो गुट है, ये भी थोड़ा पढ़ लीजिए। इंडिविजुअल का तो छोड़ो, मैं बोलूंगा 40,000 नहीं, लाखों में है। ऐसे अनेकों हमारे भारत देश के अंदर 40,000 मिलेगा। अपने अपने नाम से अपना अपना गुटों में अनेकों सेवा कर रहा है। बोलने के लिए प्रभु का सेवा। उनको करेक्शन करने के लिए कोई नहीं, उनको सिखाने वाला कोई नहीं, कहीं से बाइबल नहीं पढ़ा है किया, किसी के अधीन नहीं रहता है, स्वतंत्र रूप से बाइबल का दुरुपयोग कर रहा है। हमें उनसे बचना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज के इस क्लास के अंदर हम लोगों ने मनन चिंतन किया मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 38 से 40 तक ईसा मसीह के नाम पर अपतूतों को निकालने के विषय में। कोई भी यीशु के नाम पर इस प्रकार का कार्य कर सकता है, क्योंकि यीशु का नाम मुक्ति देने वाला नाम है, शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला नाम है। लेकिन वो चंगाई, वो चमत्कार उस व्यक्ति को स्वर्गीय महिमा में नहीं ले जाएगा। उसके लिए वचन के अनुसार जीने की जरूरत है, सत्य कलीसिया से जुड़े रहने की जरूरत है। हमें एक निर्णय करना है। जैसे झोले छाप डॉक्टरों के पास हम नहीं जाएंगे, उसी प्रकार जो व्यक्ति कलीसिया से अनुमति नहीं है, ऐसे लोगों के पास जाना, चाहे वो चंगाई चमत्कार के नाम पर हो, किसी भी कारण उनकी शिक्षा का अनुसरण नहीं करेगा, उसको सीखेंगे नहीं, क्योंकि वो पाषंडी लोग होता है, पाषंडता सिखाएगा। उनको वचन सुनाने का अधिकार नहीं प्राप्त है। इसलिए एक निर्णय करना है। सत्य वचन सुनते वक्त प्रभु हमारे जीवन में आता है। जैसे प्रकाशना ग्रंथ दिया 1 वाक्य 3 में हम लोग पढ़ते हैं, जो वचन सुनाता है, वचन पढ़ता है, वचन के अनुसार जीता है, वचन जो सुनता है बैठकर, सबों को ईश्वर का अनुग्रह कृपा मिलता है। जितने भी लोग इस क्लास को सुना, सबों पर प्रभु की आत्मा उतरे, प्रभु का आशीष उतरे, उनके जीवन में खुशियां, आनंद आवे, सत्य कलीसिया से जुड़े रहकर सत्य शिक्षा के अनुसार जीने की कृपा उन्हें मिले। प्रभु की सेवा कलीसिया से जुड़े रहकर करने का निर्णय करें। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।